हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार निशा से गुरु को बारंबार महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवान कुंद आचार्य की परंपरा में और समय सारजी ग्रंथादिराज का जो 45 वर्ष तक पूज्य गुरुदेव श्री ने तार तार करके पूरा जो खोला है समझाया है अपनी भाषा में पूज्य गुरुदेव श्री और पूज्य गुरुदेव श्री के परम शिष्य पूज्य सोगाणी जी बाबू जी जिन्होंने गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुन के उस अनुसार अनुसरण करके आत्मानुभूति की अपनी, ऐसे सोगाणी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, लगातार चल रहा है अपना। उसके अंदर में कल 151 नंबर का हो गया था, अभी 152 नंबर का देखते हैं, नहीं 152 भी हो गया था, 153 देखते हैं। प्रश्न है कि अधिक गुणी का बहुमान करना कि नहीं, क्या कहा, अधिक गुणी का बहुमान करना कि नहीं, प्रश्न किया है कि हमसे अधिक कोई गुणी हो तो उसका हम बहुमान करे कि नहीं करे। तो उत्तर आया अभिप्राय तो दूसरों का अभिमान करने का होवे नहीं, और खिंचाव के कारण बहुमान आ जावे तो उसे दीनता माननी चाहिए, उसका भी खेद होना चाहिए। क्या कहा, ये सारी बातें दृष्टि के विषय की अभिप्राय की चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अधिक गुणवान हो उनका बहुमान होए नहीं, करे नहीं, लेकिन अभिप्राय के अंदर अपना स्वभाव ही सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम लगना चाहिए। अभिप्राय सही हो तो दिशा बदलती है, अभिप्राय अगर गलत हो कि बहुमान करने के अंदर कि वो हमसे ऊंचे हैं और उनसे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये अभिप्राय गलत है, क्योंकि परद्रव्य कुछ दे लेता नहीं है, देता लेता नहीं है ना। तो इसलिए बोले अभिप्राय तो दूसरों का बहुमान करने का होवे नहीं। अभिप्राय में तो कि मेरा कार्य मेरा कल्याण मेरे से ही होने वाला है और मेरा स्वभाव सर्वोत्कृष्ट है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट स्वभाव मेरा है, तो स्वभाव का बहुमान आवे तो उपयोग स्वभाव सन्मुख होके आत्मा का आनंद भोगे, है ना। और अगर किसी और का बहुमान आवे तो उपयोग उधर खिंच जाता है, खिंचता है ना। अभी सुबह पहले उठ के मंदिर जाने का भाव होता है ना कि अरे जिनेंद्र भगवान के पास तो चलो, तो क्यों होता है कि अपना जो परिणाम है वो परिणाम है यहाँ तो टिकता नहीं है, और वहां जहां से हमें वापस प्रेरणा मिले, जहां से हमें वापस अंदर आने का मिले तो आता रहता है। लेकिन जब सर्वस्व अंदर भाषित होता है तो वहां जाके भी अपने स्वभाव की महिमा आती है, स्वभाव सन्मुख होता है, अपने अंदर बैठा प्रयत्न करता है या करता है। तो इसलिए खिंचाव का क्या कहा, अभिप्राय तो दूसरे का बहुमान करने का होवे नहीं, अंदर अभिप्राय में तो सुख शांति आनंद सब मेरे ज्ञायक भाव में भरा हुआ है, मैं ही उत्कृष्ट हूँ। अभिप्राय तो ऐसा ही होना चाहिए।
तो बोला अगर खिंचाव के कारण यानी नहीं रह सके, नहीं रहता है ना, नहीं रह सके तो आता है बहुमान देवशास्त्र गुरु का। लेकिन उस बहुमान में बड़प्पन नहीं लगना चाहिए कि अरे देखो हम इतना करते हैं, इतना करते हैं, हमारे जितना तो कोई करता ही नहीं होगा, हमारा तो पूरा दिन इसी में ही जाता है। बोला खिंचाव नहीं आना चाहिए उधर, दीनता लगनी चाहिए कि प्रभु कब ऐसा समय आएगा कि जब मेरा उपयोग स्वभाव के अंदर लीन होके अनंत काल तक वहीं पे टिका आनंद करेगा। होना तो ऐसा चाहिए है। उधर चला जाता है तो बोले दीनता माननी चाहिए कि अरे देखो मतलब स्थिरता नहीं है तो उधर जाता है, लेकिन उधर अभिप्राय में तो उधर का बहुमान आना ही नहीं चाहिए, समझे ना। बोले अरे अभी हम तो गृहस्थ अवस्था है। भाई गृहस्थ अवस्था तो तूने मान रखी है, तू चेतन है ना, तो चेतन का परिणाम तो चेतन में रमे, चेतन बने रहे, अपने को चेतन रूप में स्वीकार करके अनुभवे। इसलिए ये बहुत मोटी बात है। अभिप्राय में तो दूसरे का बहुमान का रख लेता है, शब्दों में ऐसे बोलता है कि निज से उत्तम दिखे न कुछ भी। बोले ऐसा नहीं, बाहर में आता है, क्योंकि जब तक परिपूर्ण स्थिरता नहीं होती तब तक शास्त्र गुरु के समीप रहता है। गणधर भी जब तक उनको देखो इंद्रभूति थे तो वो भगवान के समूह चरण में मानस स्तंभ को देख के और उनको मतलब पता चला कि अरे मैं तो अपने को ही सर्वज्ञ और सर्वोत्कृष्ट मानता था, पर ये देखो है, तो उनकी जो निकल गई। और वहां जाके और उन्होंने जैसे ही अपना अपना स्वभाव का बहुमान आया तो उनको 3 कषाय पूर्वक मुनिपना आया, निर्ग्रंथ दशा आई, वस्त्र उतार फेंके और गणधर के कोठे में बैठ गए हैं। और जब तक भगवान के सन्मुख होके वो वाणी सुनते रहे तब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। और जैसे ही महावीर भगवान को मोक्ष हुआ और शाम को उनको केवल ज्ञान हो गया, अपने अपने अंदर परिपूर्ण रमण कर गए। तो कहने का मतलब है कि अभिप्राय में तो दूसरों का बहुमान आ जाता है, लेकिन उसमें कोई दीनता आनी चाहिए कि अरे मेरा उपयोग अपने में टिक नहीं पा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। और बाहर से जितनी कमजोरी है उतना आएगा, भावों की विशुद्धि होती है, अपने से अधिक गुणवान होते हैं, उनका बहुमान आता है, उनका संग चाहता है, सब चाहता है, लेकिन ये चारित्र गुण की पर्याय में ये अभी स्थिरता नहीं होती है तो ऐसे परिणाम बनते हैं। और जो जिसको मान लो सम्यक भी नहीं है तो भी वो देवशास्त्र गुरु के पास जाता है, लेकिन दीनता के लिए नहीं जाता है। वहां जाता है तो वहां उनसे विधि सीख के आता है, उनका प्रयोग देखता है, देखता है कि आपने जो प्रयोग किया है वो ही प्रयोग मुझे करना है, वो ही प्रयोग होना चाहिए। तो ऐसा उसको अंदर से होता है। लेकिन अभिप्राय के अंदर वहां से मुझे लाभ मिल जाएगा, उनके कारण मेरा कार्य हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या कहा, अभिप्राय में तो दूसरे का बहुमान करने का होवे नहीं। अभिप्राय में तो निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रकट पाया। आहा, निज से उत्तम यानी हे सिद्ध भगवान, आप जैसे सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई है लेकिन स्वभाव के आश्रय से हुई है, तो वो स्वभाव, वो परिपूर्ण ज्ञायक भाव वो तो मैं ही हूँ। अभिप्राय ऐसा होना चाहिए। स्थिरता नहीं हुए तो बुद्धि पूर्वक देवशास्त्र गुरु के पास ही जाता है और वहां से वापस लौटा देते हैं उपयोग उपयोग। दृष्टांत है ना एक, कि कोई भी लड़की ससुराल गई और ससुराल में उसका मन नहीं लगा, तो पीहर चली गई, पीहर चली गई तो अब पीहर वाले माँ बाप रख थोड़ी लेंगे उसको, नहीं लगेंगे, उसको समझा बुझा के वापस अपने घर भेज देते हैं कि भाई अब तुम्हारा घर वही है, तुम्हें वही मन लगाना है, वही रहना है। तो उसको समझ आ जाती है और वहां जाके उसको मन लगाने लगती है। फिर वहां जब मन लग जाता है तो वापस पीहर आती नहीं है, मन ही नहीं करता है। तो थोड़ा समय, थोड़ी देर बाद आती है, फिर बोलती है मुझे टाइम ही नहीं है। वैसे ही जब अपने में मन लगने लगता है तो बोलते हैं मुझे टाइम ही नहीं है बाहर निकलने का।
और जब तक परिपूर्ण स्थिरता नहीं होती है तब तक देव शास्त्र गुरु परम पिता भगवान वो वापस अपने घर पहुंचा देते हैं। जिनवाणी माता और सर्वज्ञ पिता वो वहां गए तो अपने घर वापस पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनकी अंतर्मुख मुद्रा देखते ही अंदर में स्वभाव नाचने लगता है कि ये देखो मैं तो ये रहा। कोई कमी का कुछ नहीं दिखलाई, कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण 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 चैतन्य 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 बिंब, ये भगवान आत्मा मैं हूँ। इसलिए अभिप्राय में तो अपना स्वभाव सर्वोत्कृष्ट भाषित होना चाहिए, और अपने से बड़े गुण वालों का बहुमान आवे तो वहां ऐसे ऐसे नहीं कि हम तो देखो, बहुत लोगों को ऐसे अक्कड़ हो जाती है, देखो हमारा तो कैसे कैसे जीवों के साथ हमारा साथ रहता है, हमारा देखो कितना बढ़िया है। भाई साथ तो अपना ही करने लायक है, यहाँ नहीं रह पाते तो जो अपने से उच्च, मतलब अब जिनको सम्यक तो होके जो अनुभव निरंतर करते रहते हैं, तो उनके साथ रहने से हमें बाहर में कहीं भटकने का चांस नहीं मिलता है, वापस वो अपने घर लौटा देते हैं। यही वहां चर्चा चलती है, यही बात चलती है। स्वभाव की जहाँ धुन चर्चा चलती हो तो वापस अपना बहुमान, अपना मतलब उत्कृष्टपना भाषित होता है। इसलिए बोला खिंचाव के कारण बहुमान आ जावे तो उसे दीनता माननी चाहिए, उसका भी खेद आना चाहिए। जबकि उसका बड़प्पन कर लेता, उसका बड़प्पन नहीं आना चाहिए। बड़प्पन तो अपने स्वभाव का कभी जाना ही नहीं चाहिए। मेरा स्वभाव है वो ही सर्वोत्कृष्ट है, यही सर्वज्ञ स्वभावी है, यही पे टिकने रमने से अनुभूति भी होगी, केवल ज्ञान भी होगा और मोक्ष भी होगा। यही एक दिशा है। मतलब मुझे केवल ज्ञान और मोक्ष भी एक समय की पर्याय है, और मैं अब भी वर्तमान में परिपूर्ण 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 प्रभु परमात्मा हूँ। ऐसा अपने को जब जाना, माना, ऐसा अनुभव किया तो बस अपनी दीनता, मतलब बाहर में वाली जो बाहर झांकने वाली दीनता खत्म हो जाती है और स्वभाव के उत्कृष्टता भाषित होती है। बस बस अब होए नहीं होए क्या होए उसकी तरफ झांकना ही क्यों, बस मैं तो हूं ना, मैं तो स्वयं हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, एक रूप हूँ, अखंड हूँ, गायक हूँ। बस ऐसे अपने बहुमान आके उत्कृष्टता भाषित होनी चाहिए। और ये सही है, ऐसा नहीं कि अतिशयोक्ति थोड़ी है कोई। स्वभाव तो सर्वोत्कृष्ट ही है। स्वभाव को जो माने वो पर्याय भी स्वभाव के अनुकूल परिणमन करके वो आनंद सुख में हो जाती है। और नहीं टिक पावे जो परिणाम आता है तो वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, होता जीव की पर्याय में ही है, होता कहीं अन्य नहीं है। लेकिन मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं तो अपरिणामी शुद्ध गया एक भाव, इसलिए बोला खेद होना चाहिए। देखो उसके बाद का 154 नंबर है, देव गुरु के प्रति जो मचक होती है वह भी नपुंसकता है? और अभिप्राय में मचक होवे तो अनंतानुमुंदी कषाय के कारण वह अनंती नपुंसकता है। देखो क्या कहा। बाबूजी का ऐसे ऐसे अद्भुत बोल है कि एकदम सीधी चोट लगे। क्योंकि इस जीव को आदत पड़ी हुई है ना, अशुभ से बचना चाहता है ना, अब जब सुन लिया तो लेकिन वहां देव शास्त्र गुरु में अटक जाता है। बस अभी तो हम गृहस्थ है, अभी तो हम श्रावक है, अभी तो हमारे यही करने लायक है। इस पंचम काल में केवल ज्ञान तो होता नहीं है, मतलब वही वही मचक आ जाती है। इसलिए बोले कि देव गुरु के प्रति जो मचक होती है, क्या कहा देखो मचक है ये अपने तो बोलते हैं कि हमारा पुरुषार्थ बढ़ रहा है, हमारा तो इतने घंटे इसी में ही जा रहे हैं। यहाँ बोलते हैं उधर उधर उपयोग अगर रमता है तो ये मचक है बोले हैं, तो वह भी नपुंसकता है। बताओ कितना कड़क शब्द है, लेकिन बात बहुत मीठी है। क्योंकि भाई पर लक्ष्य भाव से धर्म उत्पन्न, धर्म प्रकट नहीं होता है, धर्म की संतान यानी सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो नपुंसकता है ना। बताओ किसी की शादी हो जाए और उनके संतान की उत्पत्ति नहीं हुए तो क्या बोलते हैं कि नपुंसक है। बोले इतने साल हो गए शादी हो गई, तो जैसे मैं गायक हूँ, मैं प्रभु परमात्मा हूँ, ऐसा पता चलने के बाद में भी
देव शास्त्र पूर्व के प्रति ही मचक रहती है, उपयोग बारंबार बारंबार वहीं 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 अटकता है, वहीं से सुख बुद्धि लगती है, वहीं से धर्म बुद्धि होती है कि हमारा धर्म हो जाएगा, मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। तो बोले दिशा ही नहीं बदली तो मोक्ष मार्ग कहाँ से चालू हो जाएगा। तो इसलिए उसको नपुंसकता कही है, क्योंकि परलक्षी भाव तो उसके अंदर धर्म की संतान यानी सम्यक दर्शन रूपी पुत्र तो उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए मचक मचक नहीं रहने चाहिए। आता है अलग बात है, जब तक शुद्धोपयोग में पूरा लीन नहीं हो जाता तब तक ये जीव ज्ञानी जीव के साथ में यही परिणाम पाए जाते हैं। लेकिन इनसे मुझे लाभ हो जाएगा या यहाँ ये सब करते करते ही बोले शुभ भाव करते करते ही शुद्ध भाव हो जाएंगे। तो गुरुदेव श्री बोलते थे कि लहसुन खाते खाते और बोले कस्तूरी की डकार आ जावे, ये कैसे होएगा बोले। ये कैसे होएगा? बहिर्मुख परिणाम से तो सोचे कि मेरा अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो तो 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए क्या मतलब कड़क बात है और चोट लगने की बात है कि देव गुरु के प्रति जो मचक होती है वह भी नपुंसकता है। तो इसमें क्या कहना है कि भाई तू अपना बहुमान कर, अपनी तरफ का झुकाव होएगा ना तो उसके साथ जो परिणाम जिन्होंने हमें विधि बताई है उनका बहुमान तो रहता है साथ में। लेकिन तू उनकी तरफ नजर करके उनकी तरफ झुकाव दृष्टि करके करेगा तो तू तेरा बहुमान तेरा आदर तेरा अपना सब छूट जाता है। स्वयं होते हुए भी, स्वयं परिपूर्ण उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट प्रभु बने रहे हुए भी अपने को प्रभुत्व रूप नहीं देखता है और बाहर ही बाहर झांकता रहता है, तो उससे क्या होगा बताओ? उससे कुछ नहीं होगा। अगर तुझे वेद ज्ञान बरत रहा है तो शुभ भाव होगा, और शुभ भाव होगा तो गति मिलेगी भाई, है संसार चालू रहेगा। इसलिए बोले नपुंसकता है। देखो फिर क्या कहा, और अभिप्राय में मचक हो, अभिप्राय में मचक हो तो अनंतानुबंधी कषाय के कारण वह अनंती नपुंसकता है। ऐसा रहता है ना, अरे हम देवशास्त्र गुरु को कैसे छोड़ दे, अरे हम तो वहां तो बैठने पूजने लायक ही है, मतलब ये मचक है, अभिप्राय में मचक है। कोई लड़की बोले कि ओ हम अपने माँ बाप को छोड़ के कैसे चल जाए, हमें माँ बाप को छोड़ के कैसे चल जाए, तो बोले फिर जिंदगी भर बैठी रहे माँ बाप के ऊपर बोझ बन के। और माँ बाप का आदर तो रहेगा ना, जब तक बच्चा ससुराल भी चला जाएगा तो माँ बाप का विनय आदर तो उसके रहता ही है। लेकिन अगर मच्चक इधर की पड़ी रही कि अरे नहीं मुझे तो बार बार में 5-7 दिन होता है, मुझे तो मेरे मम्मी पापा के पास जाना, मम्मी पापा के पास जाना है, तो यहाँ ससुराल वाले बोलते हैं वहीं जाना, तू आई क्यों यहाँ, जा वहां। जब यहाँ रहती है, यहाँ खाती पीती है और तू गीत वहां के गाती है। एक कहावत है ना कि रहती तो पति के घर में और गीत गाती है भाई के। तो बोले कि ये जैसे है ज्ञायक भाव है, परिपूर्ण परमात्मा है शुद्धात्मा, और अपना शुद्धात्मा में अपना निवास नहीं करे और बार बार में देवशास्त्र गुरु देवशास्त्र गुरु, तो बोले कि ये देखो अभिप्राय में मचक होए तो अनंतानुबंधी वशाय के कारण वह अनंती नपुंसकता है। और अभिप्राय में नहीं हुए, अभिप्राय तो स्वभाव में रहने का ही हुए, और फिर उसके बाद में जो परिणाम आते हैं तो जितने परिणाम बहिर्मुख वाले होंगे वो परिणाम तो बंद के ही कारण है, वो परिणाम से धर्म की प्रजा उत्पन्न नहीं होने वाली है। ओहो, ये सब पता चलने से फायदा क्या हुआ कि अनंत 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 उलझन, अनंत दुख, अनंत संसार खत्म हो जाएगा। अपने ज्ञान स्वभाव को देखेगा, अपने चैतन्य परमात्मा को निरखेगा, अपना बहुमान आएगा, अपने स्वभाव में स्थिरता बढ़ेगी, स्वभाव में रमता बढ़ेगी, तो यहाँ अनंत अनंत काल तक रहने का ठोर ठाव स्थान यही ज्ञायक भाव है, यही परमात्मा स्वभाव है, यही परिपूर्ण है। देखो दृष्टांत देती हूँ, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। कोई बच्चा को क्रिकेट खेलने का शौक है ना, तो क्रिकेट खेलता है ना तब उसको जो
बेस्ट प्लेयर होते हैं ना, वो बेस्ट प्लेयर का अनुसरण तो करता है कि देखो उन्होंने बॉल इस तरह मारी, ये करी, लेकिन वो प्रैक्टिस अपने अंदर करता है, प्रैक्टिस खुद करता है, उसकी खुद मैचेस खेलता है और करता है, प्रैक्टिस करता है और वैसा प्रयोग खुद करता है। मतलब उसका आश्रय लेके वो इतना बढ़िया खेल रहा है, वो इतना बढ़िया खेल रहा है, वो ही सर्वोत्कृष्ट है, उसका ही साथ करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर उसको उसके जैसा प्लेयर बनना है तो वो अपनी प्रैक्टिस करता है, अपना बल्ला बैट को उस तरह से चलाता है, मतलब इधर की धुन लगती है, इधर की ही सारी चीज लगती है ना। तो वैसे ही अगर देव शास्त्र गुरु के अनुसार, देव के अनुसार परिणति चाहिए, तो तू अपने स्वभाव की महिमा कर, अपना क्या एक भाव सर्वोत्कृष्ट, ओ हो, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, ये ध्रुव गया एक भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा इधर आएगा तो तुम्हारे धर्म रूपी संतान यानी सम्यक दर्शन रूपी पुत्र की, रत्न की उत्पत्ति होगी। अपने स्वभाव की महिमा, अपने देव गुरु की तरफ का मचक तो तुझे वहां अटकाता है ना। तो स्वभाव की महिमा के अंदर उधर उपयोग चला भी जाता है तो वापस लौट के आ जाता है, क्योंकि भगवान अंतर्मुख मुद्राधारी है, वो अंतर में अनंत सुखी बैठे हैं, तो सीधी दृष्टि को उपयोग को लौटा देते हैं। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्ग माया है। देव शास्त्र गुरुवर अहो, निज स्वरूप दर्शाए। बताओ कि हो क्यों, क्या बहुमान आया कि हे प्रभुवर आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखाया, तो मेरा स्वरूप दिखाया तो इधर आ जा, अपने स्वभाव की तरफ आ जा, स्वभाव में रम जा, स्वभाव में रम झट कर ले, अपने ज्ञायक भाव में आहा आनंद कर प्रभु पसर जाए यहाँ, कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्धता की खान हूँ, मैं अनंत वैभववान हूँ, मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूँ। ऐसा जब अपना स्वभाव का बहुमान आएगा, क्योंकि पता चल गया ना कि देव ने, गुरु ने शास्त्र में पढ़ा और शास्त्र में अपना बहुमान लिखा था, तो अपना उनको आदर विनय बहुमान आके स्वसन्मुख उपयोग होके अंदर में अपना आनंद सुख भोग रहे हैं। तो ऐसे ही देवशास्त्र गुरु के प्रति जो मचक होती है वो तो नपुंसकता है। और इसको ही सब मान रखा है कि हम तो इतने इतने घंटे मंदिर में बैठे रहते हैं। अरे मंदिर में बैठे रहते हैं, अपने स्वभाव में बैठा रहता हूँ, ऐसे देख कि अगर स्वभाव में बैठा रहता है वो तो ठीक है, नहीं तो 5 घंटा तक सिद्ध चक्र मंडल विधान मांडा और 5 घंटा तक हम सुबह 6, 6:30 बजे से लेकर 12 बजे तक मंदिर में पूजा कर रहे थे। भाई एक समय भी तुझे अपने अपने सन्मुख अगर नहीं देखा तो तूने कौन सी पूजा की, बताओ। तो इसलिए बोला अनंतानु, देखो अभिप्राय में मचक हो तो अनंतानुबंधी कसाय के कारण वह अनंती नपुंसकता है। क्या कहा सोचो। ये लगता ही नहीं है, इसको लगता है अरे इतने इतने घंटे मंदिर में पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, इसी से तो हो जाएगा। बोले ज्ञानी हुआ दिखता अलग बात है। ज्ञानी को देवशास्त्र गुरु के समीप ही रहता है, लेकिन उसका अभिप्राय, उसका इंटेंशन, उसका अपनापन तो स्वभाव में आ गया, तो अपने स्वभाव में बैठा रहता है, दिखता मंदिर में है और बैठा रहता है अपने ज्ञायक भाव में, है ना। तो ऐसे बोले कि अभिप्राय में देवशास्त्र गुरु के प्रति मचक होवे तो अनंतानुबंध के कारण अनंत नपुंसकता है, समझे ना। और ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति मचक होवे तो नपुंसकता है कि जब तक उधर मुख रहेगा तब तक तुम्हारी दिशा नहीं पलटेगी, तो दिशा नहीं पलटेगी तो दशा नहीं पलटती है, दिशा पलटे तो दशा पलट जावे है। अपनी अपनी सर्वोत्कृष्टता भाषित होवे। देखो जब अपने को पता चल गया कि मुझे मेरे घर में ही जो जितना सामग्री है उसी से ही मेरे को मेरा आनंद है, हम लोग अपने ही घर की सामग्री यूज करके सामान बना सकते हैं ना, खा सकते हैं ना, किसी और में हमारे से 4 गुना हो उसके, तो उनके घर की सामग्री हमारे काम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी।
इसीलिए अपने ज्ञेयक भाव में सर्वोत्कृष्टता, उत्कृष्टता, परिपूर्णता ऐसा मैं हूँ, ऐसा भाषित होवे। और अभिप्राय के अंदर में तो यही रहे कि मैं ही परिपूर्ण हूँ, इतना परिपूर्ण हूँ कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। पर्याय के अंदर सर्वोत्कृष्टता होनी है, तो पर्याय सर्वोत्कृष्ट स्वभाव में अहमपना करके रमेगी तो उसमें हो जाएगी। तो इसलिए अभिप्राय, इंटेंशन, पहले सबसे पहले जैन धर्म में अभिप्राय का ही सारा खेल चलता है। बाहर की क्रिया तो इतनी उत्कृष्ट दिखती है और अंदर में अभिप्राय में अगर पर से सुख या पर से धर्म होना मानेगा तो 3 काल में होता नहीं है। अपन बोलते हैं मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो किसके लिए कहा गया है कि हम ही ने किया ये सब। लेकिन अभिप्राय में तो यही समझ रखा था कि मुनिपना होना चाहिए और मुनिपना से ही केवल ज्ञान और मोक्ष होता है। तो मुनिपना यानी स्वभाव में मौन रहना, स्वभाव में स्थिर रहना, स्वभाव में ही रमण करना, इसका नाम मुनिपना है। बाहर का जो जो चलता है शुभ भाव रूप क्रिया, वो मुनिपना, मुनिराज के साथ में ये 28 मूल गुणवादी पाए जाते हैं। लेकिन इसमें अगर 8वें 6वें गुण स्थान में तो स्वरूप में लीनता नहीं हो सकती। तो देवशास्त्र प्रति मचक होती है, वह नपुंसकता है। ओहो हो यहाँ से कितना उपकार है, सोगानी जी बाबू जी का कितना उपकार है कि वो उनकी कितनी करुणा है कि बोले भाई तुम आता है तो ज्ञानियों का देख के तू वहां चोट जाता है। ज्ञानी का तो वो वहां बैठे दिखते हैं लेकिन उनका स्वभाव के प्रति खिंचाव रहता है, स्वभाव की महिमा रहती है, और तू उनका बाहर से देख के और वहां छोटे रहता है। तो बोले देव गुरु के प्रति मचक होती है, वह नपुंसकता है। यानी जब तक तू उधर सन्मुख रहेगा तब तक तेरी दिशा ही नहीं पलटेगी तो दशा कहाँ से पलटेगी। तब तक तुझे अपने आत्मा का बहुमान तो आया नहीं। और उनको देख देख के बोलता है कि ऐसा ही मैं हूँ, आपके जैसा ही मैं हूँ, आपके जैसा ही मैं हूँ। एक बार पलट के मेरे जैसे आप हो ऐसा देख, एक बार ऐसे देख के ओहो हो, देखो 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 अनादि अनंत एक रूप रहा हुआ। न जन्म है, न मरण है, न विकल्प है, न राग है, न गृहस्थी है, न बाहर का कुछ संयोग में है ना। सब मेरे से बाहर है, मैं तो बस निखाली शुद्ध 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 परिपूर्ण। ये एक ज्ञेयक भाव में हूँ। ओहो हो जब देखो ऐसा पता चल जाए ना, अपने को पता चल जाए ना, तो मतलब किस रूप प्रयोग होना चाहिए कि फिर अपने स्वभाव की ही महिमा महिमा नहीं टिक पाता है तो भी वापस पलट पलट के स्वभाव की महिमा। कि जब पता चल गया कि सम्यक दर्शन से लेके केवल ज्ञान और मोक्ष तक की अवस्था ये स्वभाव के आश्रय से ही, अहमपना करने से आने वाली है, तो इसलिए स्वभाव का आश्रय करूं कि नहीं नहीं मैं स्वभाव हूँ, मैं ज्ञेयक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत वैभववान हूँ, है ना। ऐसा अपने को देख तो ऑटोमेटिक जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। ये सम्यक दर्शन का फल यही तो है कि मैं तो ज्ञेयक परमात्मा हूँ, मुझे बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। अपने में अपना परमात्म, अपने से ही पाना रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे। बस अपना 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 हुआ को बताओ। अपना तो मैं स्वयं हूँ, तो अपना परमात्म पाने के लिए यानी संसार के अभाव के लिए यानी सुखी होने के लिए अपने को अपना परमात्म अपने से ही पाना है कि यही मैं हूँ। बस ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान और इसी में ही लीनता ऐसा है। इसलिए बोले देव गुरु के प्रति जो मचक होती है वह भी नपुंसकता है। और अभिप्राय में मचक हुए तो अनंतानुंदी कषाय के कारण वह अनंती नपुंसकता है। इतनी
चोट लगने वाली है, तो चोट लगे तो वहां से हटके अपने स्वभाव में चोट जाए, बस स्वभाव में रुक जावे, स्वभाव में ठहर जावे, अपने मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं इतना परिपूर्ण हूँ, मैं पूरा मुक्त स्वरूप हूँ, न मुझे संसारी हूँ न मुझे मुक्त होना है, मतलब स्वभाव की इस रूप महिमा आवे। स्वभाव की महिमा तो करता है, लेकिन इसलिए करता है कि स्वभाव के सन्मुख होवे तो मुझे मेरा कल्याण हो जाए, तो पर्याय पे खड़ा होके और स्वभाव को दूर रखता है। स्वभाव के सन्मुख होए तो स्वभाव में अपनापन होए तो स्वभाव में होए तो मैं हूँ पर्याय, और स्वभाव में अपनापन होए तो अरे मैं ही हूँ, मैं ही ज्ञायक भाव हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ। देखो ऐसे ऐसे अपने स्वभाव के साथ बैठ के, और जैसे अपन देवशास्त्र गुरु की महिमा में 2-2 3-3 घंटा निकाल देते हैं ना, वैसे स्वभाव की महिमा चढ़नी चाहिए अंदर में। अपनी परिपूर्णता भाषित होवे तो अपने स्वभाव के अंदर बस मीठी 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 मीठी, मतलब बिना प्रयत्न के अंदर में चलती रहती है कि ओहो हो देखो, ये जो बाहर में जो कुछ दिख रहा है ना, वो नहीं दिख रहा है, मुझे मेरा ज्ञान दिख रहा है। ये जो जाननपना है ना, वो मेरे ज्ञान से हो रहा है। ये जो मुझे समझ आ रही है ना, वो मेरे अंदर से आ रही है। तो ये सर्वोत्कृष्टता तो मेरी है। ये ज्ञान का अखंड भंडार है ना, जिसको गोडाउन कहो, भंडार कहो, समुद्र कहो, दरिया कहो, खान कहो, ये तो मैं ही हूँ। ये तो सर्वज्ञ स्वभावी प्रभु परमात्मा चैतन्यमयी, ये ज्ञेयक भाव एक, बस ये तो मैं हूँ। ऐसे मतलब जैसे भी करके भले ये भी विकल्प है, लेकिन विकल्प में भी झुकाव, अपनापन, महिमा अपनी ज्ञेयक भाव की रहनी चाहिए बस। तो बोले कि तो महिमा जैसी जैसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विकल्प अपने आप छूटते जाएंगे, क्योंकि वस्तु सामने तिरवटती दिखती है तो विकल्प का काम ही नहीं रहता है? अपन भगवान के सामने गए और सामने आदिनाथ भगवान दिख रहे हैं तो अब थोड़ी अपने को अरे आदिनाथ भगवान का दर्शन करना है। अरे सामने है ना आदिनाथ भगवान, ये आदिनाथ भगवान अनादिनाथ भगवान के दर्शन कराते हैं। ये बोलते हैं देखो जब उनके भी पहले संसार अवस्था थी ना, तो संसार अवस्था के अंदर जो चला, तो उसके बाद बोले कि मैंने अपना आश्रय लिया, तो देखो आदिनाथ तो थे, लेकिन अनादिनाथ का यानी अनादि सत्तारूप स्वरूप वस्तु का आश्रय लिया, तो अनंत काल तक बताओ, अब अनंत काल तक आदिनाथ जी रहेंगे ना, है? रहेंगे, मतलब ये तो अपन 24 में पहले तीर्थंकर थे इसलिए, लेकिन अब उनका न तो शरीर तो है ही नहीं ना, न तो कुछ पर्याय बदलने वाली है, न क्षेत्र बदलने वाला है, न कुछ और होने वाला है, बस अपने एक ज्ञेयक भाव में लीन उपयोग और अनंत काल तक यूं ही रहने वाले हैं। ऐसा का ऐसा स्वरूप मेरा है, मैं भी अनादि से लेके अनंत काल तक जरा भी बदलने वाला नहीं हूँ, जो हूँ सोई हूँ। इस तरह से अगर अपना आश्रय लेवे, यहाँ अहम पना करे, तो ये अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहती है। ओ हो, फिर ये अनंत संसार खत्म, फिर तो ये दो चार भव मान लो बच जावे, तो ये 2-4 भव अपने ज्ञायक की साधना में निकलते हैं, अपनी ज्ञायक की महिमा में निकलते हैं, अपने स्वभाव की उत्कृष्टता भाषित होने में, स्वभाव में, क्योंकि अभी इतनी तैयारी नहीं है कि अंतर मुहूर्त में अंदर रम जाए और केवल ज्ञान हो जाए, तो जब तक नहीं होए, लेकिन उत्कृष्टता है ना, उत्कृष्टता स्वभाव की भाषित होए, और नहीं तो बोले अभिप्राय में अगर देवशास्त्र गुरु के प्रति का जो झुकाव रहता है, मचक रहता है, तो बोले अनंतानुबंधी कसाय है, क्योंकि संसार का एक भी समय कम नहीं हुआ, तो क्या है कि अनंत संसार चल रहा है, समझे ना। स्वभाव से परिपूर्ण होते हुए भी स्वभाव की महिमा गरिमा नहीं आवे, तो संसार चालू रहता है। क्षेत्र बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, परिणाम बदलते रहते हैं। बदलते तो सिद्धों के भी है परिणाम, पर जैसा स्वभाव वैसा अनंत काल तक होते रहते हैं, और जिसको बाहर की मचक रहती है, उसके परिणाम अन्य 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 रूप होते रहते हैं। इसलिए ये बात आई है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति जो मचक होती है, वो नपुंसकता है, लगती है अंदर से, है? अंदर से तो ऐसे लगता है कि वाह, सुबह पहले उठ के हमें तो देवशास्त्र गुरु ही याद आते हैं,
बस हम तो वहीं चले जाते हैं। अरे सुबह उठ के एक बार अपने को देख तो सही, अपने में झांक तो सही, अपनी अपनी शाश्वत सत्ता को देख और पसर जाए यहाँ पे हैं। अब यहाँ नहीं टिक पाता है तो देव शास्त्र गुरु के पास में जाके वापस अपना बल बढ़ता है, उधर से उपयोग हटके वापस स्वभाव की तरफ आता है। तो एन केन प्रकारेण पुरुषार्थ प्रयत्न बस एक ही करने लायक है कि मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मेरे में कुछ कमी ही नहीं है कि जिससे कुछ प्रकट होके बढ़ने वाला है, या अभी नहीं प्रकट है तो मेरे में कोई कमी आ गई। ऐसे ऐसे मचक उधर नहीं होके अपनी सर्वोत्कृष्टता भाषित होनी चाहिए, अपनी गरिमा, अपनी प्रभुता। वीर्य का अंतर में क्षमा बंधा है, कोई आनंद का बरसा है मेघ, तुम तो मौजी कर। बोले वीर्य का अंदर में क्षमा बन गया, बस अपना एक न्यायिक भाव सोही में यही में, मैं ही मैं परिपूर्ण, मैं शुद्धात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं चैतन्य, मैं आनंद रस से भरा हुआ, मैं शाश्वत सुखमय सुख रूप, ऐसा मैं एक ज्ञेयक भाव हूँ। बस ये यहाँ का झुकाव, यहाँ की उत्कृष्टता, यहाँ की महिमा, यहाँ ही यही में यही में बस अपनी प्रभुता भाषित हुए तो बाहर की मचक मिट जाती है। मचक मतलब कि परद्रव्य से लाभ मानना ही है। परद्रव्य के प्रति झुकाव बना रहता है क्योंकि वहां से लाभ बुद्धि बनी रहती है। जब तक लाभ बुद्धि बनी रहती है तो क्यों छोड़ेगा। और जब अपने से ही सर्वस्व भाषित होने लगेगा तो कमजोरी के कारण उनका बहुमान आवे, लेकिन वहां से लाभ बुद्धि नहीं होती है। पहले एक भक्ति गाते थे, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ा कर तारो तो तिर जावे, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आवे, देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भाया, पुण्य उदय से नाथ तिहारे, दर्शन कर सुख पाया, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। तो बोले तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाकर, ये भगवान आपके पास में आया हूँ, तो हाथ बढ़ाकर मतलब वो तारे तो तिर जावे नहीं, ये प्रभु आपके पास में आया हूँ तो आपको देखते ही मुझे मेरी याद आती है और मैं अंतर्मुख होकर अपना अपना बहुमान आकर इधर अपनी तरफ आ जाता हूँ। तो आपने मुझे बताया ये निमित्त उपचार आता है कि हे स्वामी आप ही हाथ बढ़ा के मुझे तार दो, यानी बीतरा की भगवान के हाथ है कहाँ जो तुझे बढ़ा के तार देंगे या तुझे पकड़ के ले जाएंगे। बोले ये नहीं कहना है, यहाँ तो ये कहना है कि कितने रागी जैसी देवी देवताओं के पास घूमा लेकिन ये बात नहीं मिली विजय, ऐसे अंतर्मुख मुद्रा किसी की नहीं मिली। तो हे भगवान हे प्रभु आपकी अंतर्मुख मुद्रा देखते ही मुझे अपना प्रभुत्व अपना बहुमान आया और अब मैं बस अब अपने में रह के और मैं आपके जैसे परिणाम भी मेरे आपके जैसा हो जाएगा, ऐसा बहुमान आता है ना। इस तरह से बोले कि मचक नहीं रहनी चाहिए, अभिप्राय में आता है उसका खेद होना चाहिए कि हे भगवान उपयोग टिक नहीं पाता है, इसलिए उपयोग झांकता है बाहर, लेकिन भ्रमणता एक रूपता एक ज्ञेयक भाव में ही होनी चाहिए।